अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ कि यहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये सारे रूम्स वगैरह है, ये पाकिस्तानी घर हैं। ये आगे वाला भी पाकिस्तानी है, कुछ चाइनीज़ लोग रहते हैं यहाँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो सोचो आप लोगों उनके साथ मैं वीडियो को शेयर करती हूँ। तो तनिया बस यहाँ से मुझे लगता है ये चाइनीज़ लोग हैं ये। और मुझे इसका बड़ा होता है कि मैं देखूँ क्या रहते हैं इसमें, कैसे खाना खाते हैं ये लोग। और यहाँ से बाहर सोसाइटी बाहर जाऊँगी किसी दिन, बेटी मेरी बाहर आ गई तो फिर मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी। आज घर चले आओ, तो घर चले क्यों? खाना बना लें फिर बाहर आएंगे, सही है। आज मैं गोभी और गोश्त साथ ये बनाने लगी। बच्चे अभी सो भी नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ साथ साथ। बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह से। तो जब हम लोग पाकिस्तान से दुबई आए हैं ना, तो हम लोगों ने पहली दफ़ा जहाज़ में वो सफ़र किया है। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था और मैं रो रही थी ना, ऐसे मैंने कलमा पढ़ा है और मुझे लगता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही थे फ़ोन पे। लेकिन इब्राहिम नहीं डरा ज़रा भी, बिल्कुल। दुआ तो सो गई थी, मुझे तो इस चीज़ का भी नहीं पता ना कि जहाज़ कैसे उड़ा है या कैसे नहीं उड़ा है। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा डर लगा है। अच्छा एक्सपीरियंस था और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग ना आसमान पे ही उड़ रहे हैं ऐसे, और हमारी जो कुर्सियाँ हैं ना वो आसमान पे उड़ रही हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम फाइनली पहुंच गए। इनके बाबा गए हुए थे, वो हमें 1 महीना हो गया, हम पिछली 5 तारीख को इधर आए थे। तो बस ऐसे सेट होते होते हम लोगों ने सारी चीज़ें ली हैं। तो मसाले वगैरह लेके आए इनके बाबा, फिर इनके डिब्बे वगैरह, मतलब पिछले महीना हमने सारा बर्तन और राशन वगैरह ही पूरा किया है घर का। तो अब जाके फाइनली हम लोग सेट हुए हैं। तो ये सारा राशन वगैरह इसमें पड़ा हुआ है। फ्रिज और फर्नीचर वगैरह सारा इन लोगों का ही होता है जो रूम में होता है। हम लोगों ने बर्तन वगैरह ज़रूरत के लिए ये कारपेट लिया हम लोगों ने, क्योंकि बेड छोटा था बच्चों के हिसाब से, बेड नहीं लिया। बेड से इब्राहिम और दुआ दोनों गिर जाते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कलीन लिया। इनके बाबा हमेशा नीचे ही वो सोते हैं, तो वो नीचे सो जाते हैं, हम लोग ऊपर सो जाते हैं, और कभी हम सब भी नीचे सो जाते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल है उनका, इस पर कभी खाना खा लेते हैं, कभी हम लोग नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो ये पानी की बोतल है, ये दूध बच्चों का गर्म कर लिया, रख लिया। और यहाँ से एवरीथिंग, दूध दही सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो आप अगर लोग आते हैं तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती यहाँ। बस ये है कि जिस बंदे के पास पैसा है, अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ अच्छे से रह सकता है। तो मैं तो दुआ करती हूँ जिनके हस्बैंड बाहर है, अल्लाह ताला सबको इतनी तौफीक दे, तो वो सारे आएँ, अपने बच्चों के साथ रहें, फैमिली के साथ। तो अच्छी ज़िंदगी लगती है बंदे की। क्या दिन की ज़िंदगी है, फिर इधर ही हम लोगों ने मरना ही है एक ना एक दिन। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला का, इतनी दुआओं के बाद फाइनली 3 साल मैंने इंतज़ार किया और फिर हम लोग आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अभी भी ना बैठे बैठे भी मुझे वो यकीन नहीं आता कि हम लोग आ गए हैं। तो मैं इनके बाबा से भी हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे यकीन नहीं आता कि हम लोग वापस आ गए हैं, आप लोगों के पास रह रहे हैं। हम लोग पाकिस्तान तो जाएंगे, लेकिन अभी 4-5 महीने के बाद जाएंगे, उम्रा करेंगे। ये चीज़ें सारी मैंने अल्लाह से नहीं मांगी थी, मैंने सिर्फ मांगा था तो मैंने अपने हस्बैंड के पास रहना है, चाहे वो पाकिस्तान में ही रह रहे मेरे पास। तो इन चीज़ों का मुझे कोई नहीं था। लेकिन और मैं सोचती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से सो सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठ सकती हूँ, जितना मर्ज़ी सोऊं, जो मर्ज़ी करूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। और लेकिन ये है कि बिना मांगे इतना कुछ मिल जाता है। बस आप अपनी नीयत साफ़ रखें, घर को अच्छा वक्त दें, बच्चों को अच्छा वक्त दें, अपने हस्बैंड को अच्छा वक्त दें, तो अल्लाह ताला बिन मांगे भी बहुत कुछ दे देता है। तो अब इंशाल्लाह हम लोग उम्रा भी करेंगे कोई 1-2 महीने के बाद, फिर हम लोग वापस पाकिस्तान जाएंगे। तो इनके वापस आ जाएंगे हमारे। फिर अल्लाह ताला ने कभी चाहा तो हम लोग 6 मंथ, हमारा 2 साल का वीज़ा है, हम 6 मंथ में ना हम लोग चक्कर लगाते रहेंगे, महीने के लिए आगे, 10 दिन के लिए आगे। इब्राहिम का एडमिशन करवाएंगे, फिर इनके बाबा की अच्छी जॉब हो जाती है तो फैसिलिटीज़ अगर
ज़्यादा होती हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह हो सकता है हम घर बना लें इधर, फिर हम लोग पक्का रह लेंगे। बल्कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं मांगा था, ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको दे दे उसकी नज़र है ख़ास। बाकी हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, सबके साथ अच्छे से ही पेश आना चाहिए। घर में रहते हुए भी मेरी आदत थी, मैं घर वालों को पूरा टाइम प्रॉपर देती थी, तो उनके साथ भी मेरा कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस जाऊँ, वो मेरा घर है, तो वहाँ भी मैं खुशी से रह सकती हूँ। तो आप लोग दुआ में याद रखें। मैं बाहर जाऊँगी, जहाँ भी जाऊँगी ना, फिर मैं वहाँ जाके वीडियो बनाया करूँगी, तो आप लोगों को भी मैं दिखाया करूँगी सारी कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। हम गए हैं 2-3 जगह पे हम लोग चले गए हैं, लेकिन मैंने बस वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। उसकी एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन वगैरह करने वाली हैं उसमें, इस वजह से फिर वो मुझे कुछ भी नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह मैं जब बाहर जाऊँगी ना, तो फिर मैं वो सारी बनाऊंगी, फिर मैं रेसिपी वगैरह भी दूंगी, क्योंकि मेरे पास ना वो स्टैंड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ के तो वो करती हूँ, उससे वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो बनता नहीं है फिर अच्छे से। तो चलो, अल्लाह ताला खुश रखे, आपको दुआ में याद रखें, और मुझे दुआ में खास याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, और उनके सदके हमें दे, हमारे माँ बाप बहन भाई सबके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आप सबको भी आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।